ये दोस्त, फर्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के किस देश का प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी? मारिया इसाबेल पेरी, अर्जेंटीना का। वह व्यक्ति जिसे साहित्य का प्रथम नोबेल पुरस्कार मिला? सूली परदुम। वह व्यक्ति सर्वप्रथम दक्षिण ध्रुव पर पहुंचा? एमर्सन। वह देश जिसकी सीमाएं विश्व के सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? चीन। नेक्स्ट, ओपेरा हाउस राष्ट्रीय स्मारक स्थित है सिडनी, ऑस्ट्रेलिया। वह देश जिसका राष्ट्रीय चिन्ह गुलाब है? ईरान। वह रेखा जो सूत्र अमेरिका और कनाडा के मध्य है? 49वीं समांतर रेखा। 1942 में स्थापित वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष? प्रधानमंत्री। नेक्स्ट, जीका वायरस के प्रमुख वाहक है? एडिस मच्छर। भारत में ऑपरेशन फ्लड का प्रारंभ किया गया था वर्गीस कुरियन द्वारा। 1921 में आम बजट को ऋण बजट से अलग करने वाला समिति एक वर्ष समिति। विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात नदी द्वीप? माजली। भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम विदेशी? खान अब्दुल गफ्फार खान। भूमध्य सागर की कुंजी माना जाता है जिब्राल्टर द्वीप को। नेक्स्ट, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? वन अनुसंधान संस्थान आपको देहरादून है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जासूसी कांड। DRDO का एक वैज्ञानिक थे, उस वैज्ञानिकों ने हनी ट्रैप प्रदीप रोस्काल हनी ट्रैप केस में फंसे। तो हनी ट्रैप होता क्या है? पाकिस्तान की एक महिला बनकर जासूसी किया और प्रदीप कुमार को अपने जाल में फंसा लिया। और प्रदीप कुमार जो DRDO के वैज्ञानिक थे, उन्हें भारत में जो मिसाइल सिस्टम बन रहा है, अग्नि है, रक्षा सौदे है, सभी जानकारी ले लिया। यह तो कारनामा चल रहा था, बहुत दिनों से चल रहा था, 2022 से चल रहा था। ऑफिस के अधिकांश आदमी इस बात को समझ रहे थे, कहीं ना कहीं इनको लड़की, कहीं किसी की लड़की को, सुंदर लड़की है पाकिस्तान की, और सुंदर आवाज़ में, अच्छी आवाज़ में बोलकर फंसा लेती थी और भारत के खुफिया एजेंसी के विषय में जानकारी ले लेती थी। तो आराम से प्रदीप कुमार से, जो वैज्ञानिक थे, भारतीय खुफिया एजेंसी के विषय में पूर्णतः जानकारी देते। भारत के जो विशाल सिस्टम है, जो अग्नि है, पिनाक है, और जो भी मिसाइल बनता था, और जो भारत के आगे प्रोग्राम क्या है, उसके विषय में जानकारी ले लिया था। जैसे ब्रह्मोस है, मैंने देश का जो हथियार बनाया जाता है, और जो देश की रक्षा संबंधी बातें होती है, और जो देश की गुप्त बातें होती है, वह जानकारी ले ली वह लड़की। अंत में जब भारतीय खुफिया विभाग को जानकारी मिली, तब प्रदीप कुमार को अरेस्ट किया गया, और प्रदीप कुमार के अरेस्ट कर उनकी पूछताछ जारी की गई। इस प्रकार के केस है, उसे IPC धारा, इंडियन पेनल कोड 120B के तहत कितने साल जेल हो सकता है? उस वैज्ञानिक को, प्रदीप कुमार को, इस धारा के अंतर्गत फांसी की सजा भी हो सकता है, उम्र कैद की सजा हो सकता है, और लंबी सजा भी मिल सकता है। यही है हनी ट्रैप केस। हनी ट्रैप केस के विषय में आपको हम चर्चा कर दिए कि हनी ट्रैप केस क्या है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट सीक्स डाटा ऑन एक्शन टेकन अगेंस्ट द लिंचिंग। सुप्रीम कोर्ट ने डाटा मांगा है, किससे? केंद्र सरकार से, कि मॉब लिंचिंग हर साल कितना होता है। तो सुप्रीम कोर्ट के केंद्र सरकार के अटॉर्नी जनरल कहे, मॉब लिंचिंग के मामले में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को अधिकार दिया गया है। जो उसको चेंज किया गया है रूल, उसमें मॉब लिंचिंग होता क्या है? कोई वीर है,
भीड़ किसी व्यक्ति को हत्या कर दे, उसी को मॉब लिंचिंग कहते। जैसे कि कोई मुस्लिम है, गाय के मार रहा है, तो गाय लेकर जा रहा है और उसका संदेह हो गया क्या गाय की हत्या करेगा, तो व्यक्ति को पकड़ के वो मार दिया जाता है, तो हो गया मॉब लिंचिंग। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है केंद्र सरकार से कि मॉब लिंचिंग के विषय में आप अपना डाटा प्रस्तुत कीजिए कि प्रत्येक साल मॉब लिंचिंग क्या हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देते हुए केंद्र सरकार ने कहा नए रूल के तहत राज्य सरकार को भी मॉब लिंचिंग के विषय में रोकने का अधिकार है। भारत में 3 ही राज्य मॉब लिंचिंग पर कानून बना लिया है। कौन कौन राज्य कानून बनाया है? मणिपुर बनाया है, वेस्ट बंगाल बनाया है और राजस्थान बनाया है। हालांकि झारखंड पास किया था मॉब लिंचिंग पर कानून बनाने का, लेकिन झारखंड ने मॉब लिंचिंग पर कानून नहीं बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनसुख सिंह अहलूवालिया, उन्होंने क्या कहा है? 225 तक यूरिया की जो आयात हम इंपोर्ट करते हैं दूसरे देश से, उसकी इंपोर्ट हम समाप्त करेंगे। सेंट्रल एंड इंपोर्ट डिपेंड्स ऑन यूरिया बाय 2225 से मनसुख सिंह मांडविया साहब कहे हैं 2025 तक हम सेंट्रल गवर्नमेंट यूरिया के आयात बंद कर देगा। फिर ऐसा क्यों किया जाता है? हम यूरिया के क्या उत्पादन नहीं करते? हाँ, हम यूरिया के उत्पादन करते हैं, लेकिन जिस ढंग से जितना यूरिया का उत्पादन करते हैं उससे ज़्यादा हमारे यहाँ खपत होता है। यूरिया का खपत होता है, वैसी स्थिति में हम दूसरे देश से यूरिया का आयात करते, इंपोर्ट करते हैं। भारत में फर्टिलाइजर का अनुपात है 4:1, नाइट्रोजन फास्फोरस N रेशियो P रेशियो के, नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटासियम, 4 नाइट्रोजन 2 फास्फोरस और 1 पोटासियम। लेकिन इन दिनों यूरिया कुछ सस्ता है, किसान बहुत मात्रा में यूरिया का प्रयोग करते हैं। अब अनुपात क्या दे रहे हैं? 8:3:1। ऐसी स्थिति में भारत सरकार, उन्होंने कहा 2025 तक यूरिया के आयात पर प्रतिबंध लगाएंगे और उसके जगह क्या बनाएंगे? नैनो यूरिया। प्रत्येक साल 5 लाख मैट्रिक टन यूरिया का यूज किया जाता है भारत में। कितना टन? 5 लाख मैट्रिक टन यूरिया का यूज किया जाता है। यूरिया के साथ साथ DAP यूज किया जाता है, पोटास यूज किया जाता है। DAP और पोटास महंगा है यूरिया की बनिस्पत, तो DAP और पोटास का यूज किसान कम करते हैं, अधिक मात्रा में यूरिया का प्रयोग करते हैं। अगर नैनो यूरिया चलाएगा, भारत सरकार क्या सोचती है कि नैनो यूरिया का हम प्रोत्साहन देंगे। नैनो यूरिया के विषय में जान लीजिए, यह लिक्विड टाइप का होता है। अगर 50 kg यूरिया का बैग खरीदते हैं और 1 लीटर नैनो यूरिया खरीदते हैं, तो 50 kg बैग बराबर 1 लीटर नैनो यूरिया होगा और वही खेत में फायदा होगा। 50 kg का बैग को खेत में आप दीजिएगा, छिटिएगा, उसी ढंग से आपको 1 लीटर जो लिक्विड टाइप का नैनो यूरिया है उसका इम्पोर्टेंस होगा। तब भारत सरकार नैनो यूरिया की खरीदने के विषय में अपना नैनो यूरिया को प्रचार प्रसार और नैनो यूरिया को बड़ी मात्रा में बनाने की बात की है। गुजरात में भी नैनो यूरिया का प्लांट लगा दिया गया है पहला। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी कहाँ जा रहे हैं? फ्रांस जा रहे हैं। कब जा रहे हैं? 14 जुलाई को फ्रांस में नेशनल परेड होने वाला है। और नेशनल परेड फ्रांस में आज से नहीं, 1789 से ही नेशनल परेड फ्रांस में मनाया जा रहा है। और नेशनल परेड पर प्रधानमंत्री मोदी गेस्ट के रूप में जाएंगे और उन्हें फ्रांस के साथ रक्षा सौदा पर डील करने की भी बात आई है, जैसे राफेल पर, स्कॉर्पियन श्रेणी पर और जेट इंजन। राफेल स्कॉर्पियन श्रेणी और जेट इंजन पर बात पीएम मोदी करेंगे।
फ्रांस यात्रा पर पीएम मोदी जाने की बात की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा वेटलैंड, भारतीय वेटलैंड की संख्या तेजी गति से भरी है। जानते हैं दिल्ली में 27 वेटलैंड है। ये दिल्ली में 27 वेटलैंड है, उस वेटलैंड को कूड़ा के ढेर पर लगा दिया गया है। इसलिए कहा कि वेटलैंड कितने भारत सरकार में है, भारत में है। एक आंकड़ा मांगा है। कौन आंकड़ा मांगा? सुप्रीम कोर्ट का है कि वेटलैंड के विषय में हमें आंकड़ा दीजिए। अब आइए सोलोमन आइलैंड पर चीन का अधिकार हो गया है। सोलोमन आइलैंड बहुत ही इंपॉर्टेंट आइलैंड है। सोलोमन आइलैंड कहाँ है? साउथ पैसिफिक ओशन में है। सोलोमन आइलैंड की आबादी 7 लाख की आबादी है। एक समय ऐसा था जब चीन लग रहा था कि सोलोमन आइलैंड पर अपना तेजी गति से इन्वेस्टमेंट कर रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा रहा है, तो वहाँ के लोगों ने विरोध किया चीन के खिलाफ। और चीन के खिलाफ इसलिए विरोध किया कि आज चीन है सोलोमन आइलैंड पर अपना गति को बढ़ा रहा है, हो सके एक न एक दिन सोलोमन आइलैंड को अपने पास रख लेगा। इसलिए काफ़ी विरोध हुआ था उस समय। लेकिन हाल फिलहाल में गुपचुप तरीके से चीन के मंत्री और सोलोमन आइलैंड के मंत्रियों की वार्ता हुआ कि सोलोमन आइलैंड को विकास को कैसे किया जाए। सोलोमन आइलैंड में छोटे छोटे लगभग 990 आइलैंड है। अब ये ग्लोबल साउथ तो देखिए ग्लोबल साउथ की अपेक्षा बहुत धनी है। ग्लोबल नॉर्थ में कौन कौन है? उत्तरी अमेरिका है, यूरोप है, ये ग्लोबल नॉर्थ में है। उत्तरी अमेरिका, यूरोप ग्लोबल नॉर्थ में है। इधर है अफ्रीका है, एशिया है, ये ग्लोबल साउथ में है। ग्लोबल नॉर्थ ग्लोबल साउथ की अपेक्षा अत्यधिक विकसित है। इकोनॉमिक दृष्टि से या अन्य दृष्टि से ग्लोबल साउथ है, वह ग्लोबल नॉर्थ क्या है? ग्लोबल नॉर्थ विकसित है। जैसे ग्लोबल साउथ में बहुत ऐसे ग्लोबल साउथ क्या है? अर्ध विकसित और विकासशील देशों का समूह है ग्लोबल साउथ। अभी विकास हो रहा है, लेकिन ग्लोबल साउथ भी तेजी गति से विकास कर रहा है। ग्लोबल साउथ में विकास करने में जैसे चाइना हुआ, भारत हुआ, ये सब तेजी गति से विकास कर रहा है। विकासशील देश है, लेकिन तेजी गति से विकास कर रहा है। ग्लोबल नॉर्थ की अपेक्षा ग्लोबल साउथ में गरीबी की संख्या है, इनइक्वालिटी है, क्लाइमेट चेंज है। तो ऐसी स्थिति में जो क्लाइमेट चेंज का सबसे अधिक ग्लोबल नॉर्थ है, सबसे अधिक प्रदूषण करता है इसकी अपेक्षा ग्लोबल साउथ की अपेक्षा। और ग्लोबल नॉर्थ अधिक मात्रा पोल्यूशन करता है, तो ग्लोबल नॉर्थ को रोकने की बात है कि कैसे प्रदूषण को रोका जाए। तो यही ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ के विषय में। जैसे ग्लोबल नॉर्थ में एक चाइना है ग्लोबल साउथ में, और चाइना इम्पोर्टेंट चुनौती है पूरे देश में। बेल्ट इनिशिएटिव प्रोग्राम के तहत बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का उपाय कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर का चाइना क्या कर रहा है? चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेन कंटिन्यू टू पॉन्ड नॉर्थ इंडिया टोल राइज टू 25। देखिए नॉर्थ इंडिया में अत्यधिक बारिश हो रही है। बारिश के कारण स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं, जैसे चंडीगढ़ हुआ, दिल्ली हुआ, हरियाणा हुआ। ऐसे स्थिति बहुत काफ़ी बारिश हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल रूल इलेक्शन रीपोलिंग पीसफुल, हाई कोर्ट ऑर्डर FIR इनटू डेथ। बंगाल में दोबारा जहां हिंसा हुई है वहां दोबारा इलेक्शन कराया गया और दोबारा इलेक्शन हुआ, शांतिपूर्ण इलेक्शन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्लोबल साउथ ओरिएंट एंड सिग्निफिकेंस, जो अभी चर्चा की है इसके विषय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार असेंबली एडजर्न आफ्टर BJP 6 तेजस्वी रिजाइनेशन लैंड फॉर जॉब केस। कल मानसून सत्र के बाद बिहार विधानसभा चला, और बिहार विधानसभा चला ना तो एडजर्न कर स्थगित कर दिया गया लैंड फॉर जॉब के मामले में। तेजस्वी यादव को जो बिहार के उप मुख्यमंत्री है उनको वर्डिक्ट बनाया गया और उसकी इस्तीफा की मांग की गई है लैंड फॉर जॉब के मामले में। नेक्स्ट, मद्रास हाई कोर्ट टू क्वेश क्लाइमेट केस अगेंस्ट द minor boy ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेशनशिप विथ माइनर गर्ल्स के विषय में यहाँ पर चर्चा की गई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट प्रोटेस्ट irritated to online portal from the arrest. India student can also apply to IT MS of तंजानिया कैंपस. इंडियन स्टूडेंट अप्लाई किया तंजानिया कैंपस में IIT के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, कंज्यूमिंग ल्यूम्स नॉट सम डेयरी आइटम विल लोअर cardiovascular disease. One died in the fishing boat accident in Kerala. Search for 3 other. जो मछली मारने वाले मछुआरे थे उनका डेथ हो गया है. 3 मछली मारने वाले मछुआरे को डेथ हो गया और उसको सर्च जारी है. एक क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट हेयर उदय अपील टू ए क्वेश इलेक्शन ऑर्डर टू शिवसेना नेम एंड सिंबल इन जुलाई 21. जुलाई 21 को शिवसेना को क्या मिलना चाहिए सिंबल. जब पिछले बार शिवसेना टूटा था उसके विषय में चर्चा की गई है. सेंटर इंस्ट्रक्शन मणिपुर मिजोरम टू रिकॉर्ड ऑफ बायोमेट्रिक इलीगल माइग्रेंट बाई सितंबर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंटर इन इम्पोर्टेंट डिपेंडेंसी एरिया 2025 से जे मांडविया. आज का क्वेश्चन है हिंदू इंडियन एक्सप्रेस को मैंने डालने का प्रयास किया. फिर अगर अच्छा लगे इसको लाइक के साथ सब्सक्राइब करें. जय हिंद, जय भारत.